अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको इस लेक्चर में समझाने वाली हूँ कि हम पोइम की एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट ईयर की बुक इंग्लिश की बुक में पोइम हमें दी गई है जिनकी हमें समरी की बजाय एक्सप्लेनेशन करनी है। तो मैंने जो पोइम ली है वो रुबाइयत है जिसका राइटर नेम अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये पोइम लिखी है। ये पोइम हमें बहुत ही अच्छा सबक और लेसन देती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पोइम का रेफरेंस लिखना होता है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। रेफरेंस में आपको सिर्फ ये बताना होता है कि इस पोइम का नाम क्या है और दूसरा ये किसने लिखी है। कॉन्टेक्स्ट आपका तकरीबन मैक्सिमम जो होता है ना वो 5 से 6 लाइन का हो और जो मिनिमम हो 4 से 5 लाइन का हो, यानी कि मैक्सिमम 6 लाइन का कर लें और मिनिमम 4 या 5 का कर लें। ये ऊपर तक तो कॉन्टेक्स्ट था। अब एक्सप्लेनेशन की बारी है। तो यहाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्टाइल, सबसे पहले तो आपने ना जिस शायर ने ये लिखी है थोड़ी उसकी तारीफ़ कर दे कि भाई वो किस तरह की नज़्में लिखता है, पोइम वगैरह लिखता है। और दूसरा ये कि आपको पोइम के बारे में बताना है कि पोइम में आखिर है क्या। तो मैंने यहाँ से लेकर अल्लामा इकबाल, ये मैं यहाँ से लेकर ना यहाँ सेल्फहुड तक, अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्टाइल से लेकर सेल्फहुड तक, ये तमाम आपने तमाम स्ट्रेंथ में रुबायत के तमाम स्ट्रेंथ में लिख लेना है, क्योंकि इसमें एक ही बात है, यानी कि पूरी ही समझ लें आप पोइम को। मैं बता रहा है कि अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है और अल्लामा इकबाल का स्टाइल कैसा है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्टाइल इन हिज रुबायत इन इज philosophical, passionate and rich with imaginary and depth. He uses powerful metaphors, rhythmic flow and elevated language to express deep spiritual and naturalistic ideas. Overall, Iqbal's style in the rubaiyat is intense and visionary, crafted to awaken the heart and mind through such contrasts and symbols. The poet highlights how the Muslim world has moved from spiritual power to weakness, and he urged the return to faith, dignity and selfhood. यहाँ तक तो आप लोगों ने तमाम स्ट्रेंजा में रुबायत के 3 स्ट्रेंजा दिए हुए हैं, उसके अंदर आपने यहाँ तक कर लेना है सेल्फहुड। ओके, उसके बाद मैंने हर स्ट्रेंजा में छोटी छोटी और इजी कोटेशन दी है, जैसे आ हार्ट दैट सीक्स गुड इज़ नेवर अलोन। वो दिल जिसमें अल्लाह का जिक्र होता हो या खुदा का जिक्र होता हो या खुदा याद आता हो तो वो कभी अकेला नहीं होता। आगे मैंने आपको बताया यहाँ तक तो मैं तमाम स्ट्रेंजा में सेम ही है, और उसके बाद थोड़ा सा जो हमें स्ट्रेंजा दिया हुआ था उसकी एक्सप्लेनेशन की गई है। ओके, और आप कोटेशन ज़रूर दिया करें ताकि चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। अब मैं आपको दूसरे स्ट्रेंजा की बताती हूँ। देखिए, रेफरेंस तो सबका ही सेम होता है, क्योंकि स्ट्रेंजा यानी कि पोइम तो एक ही शायर ने लिखी है ना, उसका नाम भी रुबाइयत है, और कॉन्टेक्स्ट थोड़ा तब्दीली आ जाती है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मैंने कहा था कि अल्लामा इकबाल स्टाइल्स यहाँ से लेकर सेल्फहुड तक वही बात है जो मैंने पहले की थी। बाकी यहाँ पे मैंने कोटेशन अलग दी, लेकिन ये भी छोटी सी और इजी है। लेट योर सोल्स फायर इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। मैंने स्ट्रेंजा के मुताबिक ही ये कोटेशन दिए ताकि समझ में आ सके, और आगे फिर मैंने स्ट्रेंजा के मुताबिक एक्सप्लेनेशन करी है। और सब में इम्पोर्टेंट बात ये कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्टेक्स्ट मैक्सिमम 6 लाइनों का होना चाहिए और मिनिमम 4 से 5 लाइनों का होना चाहिए। जबकि हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, स्ट्रेंजा वगैरह की, वो कम से कम एक ये वाला पेज और यहाँ तक आधा, ये मिनिमम है। मतलब ये वाला पेज कंप्लीट और यहाँ तक आधा, ये मिनिमम होता है। वैसे यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक ख़त्म करें, यानी कि इस पूरा पेज ही ले लें, ये पूरा पेज यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक ख़त्म करें, तो ये हमारे पास मैक्सिमम होता है। आगे मैंने स्ट्रेंजा 3 की करी है। मैंने ये इसलिए करना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि 9th-10th क्लास में तो वैसे समरी करवाई जाती है, अक्सर वो एक्सप्लेनेशन नहीं करवाई जाती, फिर लोगों को ना आप लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई कैसे करते हैं। बार बार वही बात कि रेफरेंस सबका एक ही होता है। कॉन्टेक्स्ट कम से कम 6 या 6 लाइनों का मैक्सिमम होता है, 4 और 5 का मिनिमम होता है। आगे हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको उसमें पूरी एक शीट मैक्सिमम होती है, और जब आप उसे आधा करें तो फिर वो मिनिमम हो जाती है। आप लोगों ने ज़रूर कोटेशन देनी है ताकि चेकर पे जो आपके पेपर वगैरह चेक करेगा उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो सीक द डिवीजन इन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। मैंने बहुत ही इजी एंड सिंपल कोटेशन दी है ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए और आप लोग लिख भी सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोइम की एक्सप्लेनेशन कैसे की जाती है। मैंने एफएससी
मैंने एफएससी क्लास की तमाम पोइम के बारे में बताया है, एक्सप्लेनेशन की है उनकी। तो ये हमारे पास रुबाइयत थी जिसके शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की जितनी भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो गए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।